अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अपनी कल की क्लास में हमने फिनोल की केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। आज फिनोल से रिलेटेड पास्ट पेपर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिनोल एज सच बेंजीन के साथ पूछा जाता है। हमने काफ़ी डिटेल इसका डिस्कशन आपके साथ किया है। एक एक प्रॉपर्टी को आपके साथ इसकी डिस्कस किया है ताकि आप रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब भी इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे कि बआसानी सॉल्व होता चला जाए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करता हूँ और फिर वो आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, क्योंकि कमिंग वीक में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंशाल्लाह ताला अगर फिजिकल क्लासेस होती हैं तो हम उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड से बात को शुरू करेंगे। प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि डिस्कशन के सिलसिले को जल्दी स्टार्ट किया जाए। मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक मिनट, दो कंपाउंड है एल डोपा, नाम ये अजीब सा है, is used to treat Parkinson disease and it can be prepared from vanillin. ये vanillin से प्रोड्यूस किया जाता है। That means L-Dopa is made from vanillin. L-Dopa and vanillin each contain an aromatic benzene ring described with the aid of a diagram. The bonding and shape of molecule, यानी डायग्राम यूज करते हुए आपने इसे एक्सप्लेन करना। बेंजीन की ड्राइंग्स में एक ड्राइंग तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला है, जबकि दूसरी ड्राइंग अभी तक कुछ नहीं पता। अहमद असफर, ये 6 कार्बन, अब जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ मैं ब्लैक डॉट्स बना देता हूँ। ये कार्बन, इसके अराउंड 3 sp2 ऑर्बिटल्स और हर कार्बन के पास
a PZ अनहाइब्रिडाइज्ड अवेलेबल है, ये हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ कॉमन क्लाउडिंग हो रही है। ऊपर भी क्लाउड करके दिखा दीजिए, नीचे भी क्लाउड करके दिखा दीजिए। Right. This can be drawn in another way. ठीक है जी, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। पीजेड का क्लाउड या तो ऊपर या नीचे, जिसकी वजह से मैं सेंटर में रिंग शो करा। अच्छा, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी है, जो कि रेड में ड्रॉ किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी शेप और बॉन्डिंग की बात करनी है। कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं। इसका शेप, हर कार्बन sp2 है, तो sp2 वाले आमतौर पे कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं? प्लेनर। मैं इसको कहता हूँ बेंजीन इज अ रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट, हैविंग bond angles of 120 degrees. All carbon having equal bond length of, ये फैक्ट है, नैनोमीटर, 3 sigma bonds delocalization system of electrons available. So this is more than enough for what we were looking. Right, ये रहा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वालेकुम अस्सलाम फाइज, कैसे हो तुम बेटा? ओके, तो यहाँ मैंने 5 मार्क्स स्कोर किए। इसका स्क्रीनशॉट ले ली ताकि फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकूँ। गुड। अब कह रहा है कि a student carried out, माशाल्लाह बेटा, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। कोई बात नहीं, बी तक आ सकते हो अभी। A student carried out some reaction with sample of L-DOPA and vanillin using X, Y and Z। 3 reagents इस्तेमाल करके उसने जज किया है, किसे? L-DOPA को और vanillin को। कह रहा है reagent X carried out some, अच्छा, assume that CH3O group in vanillin does not react, ये पहले से बता रहा है। Suggest the possible identities of reagent X, Y and Z and give the structure of the organic product performed.
एक्स दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एल डोपा और वेनिलिन से. Y react with L-dopa but not with vanillin. Z react with vanillin but not with L-dopa. यानी X दोनों से रिएक्ट करना चाहिए. तो X कौन सा रिएजेंट हो सकता है जो दोनों से रिएक्ट कर सकता है? तो X कैन बी, जी कोई सजेशन? X कैन बी सोडियम, कि वो दोनों कंपाउंड में मौजूद OH से रिएक्ट कर सकता है. और X कैन बी, और यहाँ पे इससे भी रिएक्ट कर सकता है. और इट कैन बी sodium hydroxide. Sodium hydroxide can react with phenolic group as well as carboxylic acid group. ठीक है जी. मैं वापस इधर जाता हूँ, इधर लिखता हूँ reagent X सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैं ड्रॉ तो उसको बार बार करूंगा. एल डोपा में क्या होगा, जरा पेपर पे ड्रॉ करो, अपने पास रजिस्टर में ड्रॉ करो उसे. जी ओके. पहले मैं एल डोपा की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लूं. जब ये सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा. O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस और O2 माइनस Na प्लस. जबकि वैनिलिन जब इससे रिएक्ट करेगा तो सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन होगा, चाहे वो Na हो चाहे वो NaOH हो. O माइनस Na प्लस OCH3 और ये एल्डिहाइडिक बॉन्ड. ठीक है जनाब. I hope everyone has copied or drawn by themselves. Please respond me when you get done with this. All right, बेटा. ओके, अगर तुमने ड्रॉ कर लिया तो मैं उसको रेस कर दूँ. नेक्स्ट पार्ट पढ़ के आते हैं, फिर वापस इधर आएंगे. चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है reagent Y should react with L-dopa but not with vanillin. वो कौन सा रिएजेंट है जो L-dopa से तो रिएक्ट करेगा लेकिन वैनिलिन से रिएक्ट नहीं करेगा? जी मैं मान लेता हूँ रिएजेंट Y
सबसे आसान जो मेरे पास चॉइस है, रिएजेंट वाई, कौन सा होना चाहिए रिएजेंट वाई? ऐसा है, yes, it could be SIL also. It could be HCl. ये HCl इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, और यहाँ कोई ऐसी साइट नहीं है जिससे HCl रिएक्ट कर सके। PCl3 and PCl5 and SOCl2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी साइट मौजूद नहीं है जिससे PCl3 PCl5 SOCl2, याद रखो किस किस से रिएक्ट करते हैं, OH फिनोल ग्रुप से, अल्कोहल वाले OH से, ये फिनोल वाले नहीं, सॉरी फिनोल से नहीं करते, अल्कोहल वाले से करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। कौन? PCl3 PCl5 SOCl2। तो प्रोडक्ट क्या होगी, एक इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। अगर HCl से रिएक्ट कराते हो, HCl से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट नहीं करता, ना फिनोल ग्रुप, तो प्रोडक्ट क्या होगी एल डोपा में? OH अपनी जगह, OH अपनी जगह, पहले मैं HCl से रिएक्ट करा रहा हूँ, ये NH3 प्लस Cl माइनस और CO2H। और अगर मैं PCl3 PCl5 से रिएक्ट कराऊं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसी होगी? इन दोनों को कुछ नहीं होगा, इसे भी कुछ नहीं होगा, ये NH2 ही रहेगा, और ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वैनिलिन इससे रिएक्ट नहीं कर सकता, देयर इज नो साइट व्हिच कैन रिएक्ट ईदर विद HCl और PCl3 PCl5। Is this thing clear? Please respond me in the chat box. चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा कौन है जो वैनिलिन से रिएक्ट करेगा और एल डोपा से रिएक्ट नहीं करेगा? क्या समझते हैं कौन? हाइड्रोजन, मनी से जरा सोचो, हाइड्रोजन कर सकता है, राइट, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट दैट फेमस। H2 reacts with this double bonded, but this reaction is not famous। तो मैं ये लिख सकता हूँ, एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो मैं लिख सकता हूँ NaAlH4, राइट, या इससे भी आसान K2Cr2O7। एल्डिहाइड विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या होगी इस सूरत में?
नहीं बेटा, CH3 को OH रिप्लेस नहीं कर सकता। Return to carboxylic acid. ठीक है जना? Is that thing clear? Please everyone respond. बाकी सब सो रहे हैं क्या? ओके, लास्ट वाला बेटा, वेनिलिन के साथ वेनिलिन का स्ट्रक्चर यही बना रहे हो। वेनिलिन का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है एक फिनोल ग्रुप, एक OCH3 ग्रुप, और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप। ये रिएजेंट, मैंने रिएजेंट सेलेक्ट किया था K2Cr2O7। वो इस पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, मार्क्स स्कीम कह रही है 2,4-DNPH भी हो सकता है, लेकिन 2,4-DNPH के लिए कोई बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि DNPH का खुद से स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं होता है। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, ये तो आ गया मेरे पास वेनिलिन का डेरिवेटिव CH3, ये आ गया मेरे पास ठीक है जी, 2 हाइड्रोजन इसने रिप्लेस कर दिए। फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हर बच्चे को याद नहीं होता है। कैसा होता था फिनाइल हाइड्रोजन? ये देखो, ये 2H, ये 1H, और ये है फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर 2,4-DNPH का 2,4। किसी बच्चे को याद ही नहीं होता है, तो ये चॉइस देना तो फजूल ही था। हाँ, तीसरा रिएजेंट क्या हो सकता था? NaAlH4, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ अल्कोहल बन जाएगा OH, यहाँ H और यहाँ OH। तो ये ज़्यादा आसान है मेरे लिए ड्रॉ करना बनस्बत इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने एसिड भी दिया है ना। तुम्हारी क्लियर हो गई बेटा? बेंजीन के नहीं कराने, फिनोल वाले करना। चलिए, फिनाइल 2-हाइड्रोक्सी बेंजोएट इज एन एंटीसेप्टिक।
ठीक है। और कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अबाउट द रिएक्शन ऑफ फिनाइल टू हाइड्रोक्सी बेंजोएट विद 3 रिएजेंट्स। इनके रिएजेंट्स के साथ इसका रिएक्शन, सोडियम के साथ कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, जरा बताओ जल्दी से, अब जाग जाओ सब लोग। हम्म, शाबाश। सोडियम इस OH से रिएक्ट करेगा, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसी होगी? सोडियम से इस कंपाउंड का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? अच्छा, इसकी बाय प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, मेटल के साथ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता। अब कह रहा है एक्सेस ब्रोमीन के साथ। हमने कहा था कि जब फिनोल ग्रुप है वो ब्रोमीन के सामने रखा जाएगा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं। जी, तो उसको 2 मान लेते हैं, यहाँ ब्रोमीन दे दिया, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हॉट NaOH में, हॉट NaOH में क्या होगा? ये जो एस्टर बॉन्ड है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। टूटेगा तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है। ये OH भी एंड टाइप ऑफ रिएक्शन तुम इसे हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हो। Is that thing clear? तीनों reactions, reagents and products. Please respond me in the chat box. तमाम बच्चे। चलिए बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। ये वाला पार्ट कौन है? अच्छा हाँ, ये तो कई दफ़ा कर चुके हैं। ये प्रोडक्ट देख लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सब सो रहे हैं ना, ये जाग रहे होते तो क्या बात थी, मुझे इसलिए तो सॉल्व करना पड़ा है। नहीं, हमारे
ब्रोमाइड वाला भी नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन हमें मिल नहीं चाह रहा इसका। अच्छा चलो, अब नहीं बताऊंगा मैं आंसर, बस खुश। अब नहीं बताना मैं किसी को कोई आंसर। हम्म, हम्म, ये एसआई केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये भी आसान है। अच्छा चलो, ये करके इसकी प्रोडक्ट देता हूँ। दो दो मार्क का एक स्ट्रक्चर है। ऐना का मैसेज व्हाट्सएप पे। ओके। ऐना बेटा, किसी से तुम ले लो, अगर वो लेक्चर तुम्हारे मिसमेंट एक वाइज, मैं बोल तो दूंगा, तुम्हारी बात को करने कर दूंगा। ठीक है बेटा। चलो अब आंसर करना सब लोग, कोई सोना नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। वनीता ने तीनों कर दिए। तो पहला क्या है, एक ही पेपर पे दो ना, 3 दफा चेक करना पड़ेगा फिर। अच्छा तीनों कर दिए। स्टेप 1। ठीक है, 6 मार्क्स मिल गए। बाकी लोगों के आंसर कहाँ हैं? आर यू ऑल डन विद दिस? चलिए, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? स्टेप 1, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो, एक बात को ध्यान में रखना, अगर ब्रोमीन 3 पे लगा है, अगर मिथाइल के साथ ब्रोमिनेशन की जाती तो ब्रोमीन यहाँ और यहाँ आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा ब्रोमीन 3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब पहले इसको कन्वर्ट किया गया कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और उसके बाद इसकी ब्रोमिनेशन की गई। ये विड्रॉल ग्रुप है, तो ये अपने एक सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पे लेके आएगा। तो रिएजेंट 1, KMnO4
H प्लस हीट, यहाँ पर विड्रॉल ग्रुप लगा है तो कैटेलिस्ट भी चाहिए होगा, राइट। Br2 प्लस हीट, विड्रॉल ग्रुप रिएक्टिविटी को कम करता है जिससे रिएक्शन कंडीशंस हार्श करनी पड़ती है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं, पहले शायद मैंने नहीं देखा था, रोक दिया था। अब नाम लेके पूछ रहा हूँ मैं बच्चे से। अहमद असफर, पहले रिएक्शन में क्या होगा? माइक ऑन करो बेटा। अहमद असफर, यार माइक खोल ले भाई। It will turn into nitrobenzene. प्रोसेस का नाम क्या हुआ? नाइट्रेशन। और अब यहां से यहां दिस इज टर्निंग इनटू अमाइन। प्रोसेस क्या होगा? रिडक्शन का। NO2 turn into this। यहां से यहां जब N2Cl लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? डायज़ोनियम सॉल्ट। याद आया तुम्हें? तुम उसको कैसे लिखोगे? शाबाश बेटा। क्लोराइड है ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि सॉल्ट इसमें Cl है। ठीक, इसके रिएजेंट NaNO2HCl, और यहां से यहां तक रिएजेंट कौन है? वाटर एंड हीट, और यहां से यहां तक CH3COCl SI। 7 मार्क्स आ गए मेरे इस पेपर में। क्या ये सारे रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं जनाब? मुझे 6 रिस्पॉन्सेस चाहिए कम से कम। क्या ये सारे रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं? जल्दी से रिस्पॉन्सेस, सब लोग जाग जाइए। कौन सी सुस्ती है लोगों को? जी, सारे रिएक्शन पढ़े हुए हैं हमने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the name of third step? थर्ड स्टेप का नाम तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन कर लें, इसका कोई नाम नहीं है। हाँ, अगर इससे एजोडाई बना रहे होते तब उसको कपलिंग कहते हैं, इसका ऐसा कोई नाम नहीं।
ठीक है मुशबा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। ये क्या है? आप कह रहे हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। इन रिएक्शन इन a reaction discovered just over 100 years ago, a German chemist called Fries, compound G is converted into compound K when heated with AlCl3। अब ये इसका आइसोमर है, कुछ नहीं बता रहा एग्जाम में, कोई हिंट नहीं दे रहा, कह रहा है कि ये आइसोमर है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी भी ग्रुप को कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। इसका आइसोमर बनाओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसने कोई हिंट नहीं दिया किस तरह का बनाना है, रिंग वाला बनाना है, प्लेन बनाना है। ये टोटल आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसे भी बना लीजिए। डबल बॉन्डेड हो, यहाँ लगा रहे हैं, डबल बॉन्डेड नहीं लगाते, बल्कि इसको कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक के अंदर, और यहाँ कर देते हैं CH3। आइसोमर है ना, हमारी मर्जी हम जैसा बना लें। अब काउंट कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा दोनों। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुई तो ये यहाँ आ गई, बाकी पूरे को टैली कर दिया। अच्छा एक मिनट रुका, आगे डिटेल दे रहा है ये तो पढ़ी नहीं। कह रहा है कंपाउंड के इज 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। सही है, चलो मैंने सही बनाया। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व्स इन NaOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने सही लगाया। लेकिन मैं इसको अगर फिनोल भी बना लेता तो कोई तो भी कोई ऐसा इशू नहीं होता। ये बात तो सही है। इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है। येलो प्रेसिपिटेट नहीं, वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो इसको फिनोल भी बना सकते हो तुम। CH3 करके कर ले, ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन भी लग सकता है फिनोल अगर हो तो। एंड येलो प्रेसिपिटेट विद दिस, अब येलो प्रेसिपिटेट बनाना है तो ओके ओके, ये कार्बन को काउंट ही नहीं करता। ये कार्बन है ना खुद से, राइट। येलो पीपीटी देगा आयोडीन के साथ, कब? इस टेस्ट को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब जरूरी हो गया कि हम इसकी मार्क्स स्कीम में आंसर को टैली करें। मैंने इसको ये वाले को चेंज कर लिया, क्यों? ये ब्रोमीन को बहुत अच्छा एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने इसको फिनोल बना लिया। येलो पीपीटी देगा, येलो पीपीटी ये नहीं देता, ये दे सकता है, ये इसके पास ब्रांच CH3 मौजूद है। चलिए मार्क्स स्कीम की तरफ देख चलते हैं। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। आ गया आंसर, कहाँ है आंसर?
उसने कोई नाम ही नहीं दिया। अच्छा, आगे वाले पार्ट में मजीद पूछा है, एक मिनट रुको। यहाँ व्हाट इज meant by the term structural isomorphism? अच्छा, आगे सवाल है मजीद इसको। When there is a change in structural formula but common molecular formula, ठीक है, थैंक यू। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टू द नेम ऑफ, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएं। एक फिनोल हो गया, इस OH की वजह से, और ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया इसकी वजह से। ऑलराइट जी, चलिए इसकी भी तस्वीर खींच लीजिए। जल्दी से। क्लियर कर रहा हूँ उसे। कह रहा है कि ये जो के हमने बनाया है, हमने के कैसे बनाया था, ऐसा बनाया। 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाया था। Suggest the structure of aromatic product when K reacts with iodine। अगर आयोडीन और NaOH से, तो ये CH3 रिमूव हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। NaOH है तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। ब्रोमीन है, तो मुझे पता नहीं था, आगे पूछ रहा है सारी। हो गया सर। ओहो, यहाँ क्या था, CH3 और ब्रोमीन यहाँ और यहाँ, और सिर्फ NaOH से रिएक्ट कराओगे। ठीक है भाई, ये थी इनकी प्रोडक्ट, ये था आज का हमारा डिस्कशन। जरा कुछ हरकत कीजिए और घर में बैठ के सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि आगे बढ़ सकें जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।